to speak good English? All people, they want to speak good English because English has become very useful and very time demanding in today's scenario. If you are good speaker, you have many opportunities in your life. If you are not good speaker, you have limited opportunities in your life. इसीलिए कहते हैं कि English language is a carrier and courier to your career. And if you want to improve your English, if you want to speak better English, if you want to speak non-stop English, then you should devote, dedicate and take a proper commitment to do regular some activities. क्या करना चाहिए हमारे लिए अगर बढ़िया इंग्लिश करनी है? तो सबसे पहले यू शुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली. एक तो आप अंग्रेजी का अखबार डेली पढ़ेंगे, नॉट ओनली वन डे. इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द इंग्लिश न्यूज़पेपर, वैसे इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ने को गो थ्रू भी कहते हैं. इफ़ यू आर लर्निंग, इफ़ यू आर रीडिंग द इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली, you are making green your vocabulary. You can make your vocabulary very good, and without doing any efforts you can remember the vocabs tip of the tongue. जो टंग है उसके अगले वाले हिस्से पर हम इसको याद रखेंगे. Many times it happens कि you want to speak, you know the dialogues, you know the vocabs, बट स्टिल एट दैट टाइम यू आर नॉट एबल टू रिकॉइल. आप उस समय उसको रिकॉइल नहीं कर पाते हैं. एंड रेगुलर डू प्रैक्टिस. जस्ट यू हैव डन द प्रैक्टिस ओनली वन डे एंड यू आर सेइंग यू कैन स्पीक बेटर इंग्लिश. दैट्स नॉट राइट. यू शुड डू रेगुलर प्रैक्टिस. इवन यू आर डूइंग 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. But you should do regular practice. Practice क्या करता है? Practice makes permanent. Practice makes permanent what is being practiced daily in our life. और कौन सी practice करनी चाहिए? Tongue practice. It means speak more and more. Mostly people say कि I can understand what others are speaking, but I am not able to give the answer in that way, what way they are giving. It means you can understand everybody's English, what they are speaking, but you cannot give the answer because you are only listening, you are only reading, but you are not speaking. You should focus on your speaking since morning up to evening, whatever you are doing. If you are doing the practice of all these activities, one day you would be a nice speaker. इसलिए कहते हैं English is the future passport. English is the future passport that can carry to you anywhere in the world, wherever you want to go. राइट? जहाँ भी जाना चाहते हो, इंग्लिश कैन कैरी ओवर देयर. इंग्लिश इज मेकिंग यू अ ग्लोबल पर्सनालिटी. राइट? इन टेक्निकल फील्ड इंग्लिश इज ओनली निच्ड. निच्ड कहते हैं सटीक बैठती है. जैसे सपोज करो कि अगर आपको बोलना ही है भाई कि फ़ोन, मोबाइल फ़ोन कहाँ है, तो आप हिंदी में से कैसे बोलेंगे? मोबाइल फ़ोन को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? याद ही नहीं. बट इंग्लिश में हमें याद है मोबाइल फ़ोन. हिंदी में इसको बोलते हैं दूरभाष गतिमान यंत्र. अब मान लो अगर आप कहें कि भाई टीवी देख रहे हैं तो सभी समझ लेंगे. एंड व्हाट इज कॉल्ड टीवी इन हिंदी? हिंदी में टीवी क्या कहते हैं? तो कहते हैं चलचित्र.
If you are saying to someone कि I am watching चलचित्र, nobody can understand what is चलचित्र. Everybody can understand TV. TV is very easy. अगर किसी से कहो कि आप दिल्ली कैसे जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, तो ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? डू यू नो? ट्रेन को कहते हैं लौ पथ गामिनी, राइट? और जो इंजन होता है उसको क्या कहते हैं? धक धक गतनी. ऐसी वेरी इजीली यू कैन से एनी काइंड ऑफ पर्सन कि साइकिल. Everybody can understand, yes, cycle means just, right? Everybody knows this. But if you are saying in Hindi, साइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो साइकिल को हिंदी में कहते हैं दो चक्र वाहिनी. अब यू आर सेइंग टू एनीवन कि वेयर इज माई दो चक्र वाहिनी, कहाँ है भाई? नोबडी कैन गिव यू द आंसर बिकॉज एवरीबडी नोज एज ए साइकिल. वेरी फ्यू पीपल दे नो एज ए दो चक्र वाहिनी. रिक्शे को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? उसमें 3 पहिए होते हैं, तो वी कैन स्पीक त्रिचक्र वाहिनी, राइट? तो अगर आपको अपने करियर में इफ यू वांट, राइट, आउटस्टैंडिंग ग्रोथ इन योर करियर, देन यू शुड मेक योर इंग्लिश अप टू दैट लेवल कि एनी सिचुएशन you can convey, you can say, you can assert your point perfectly up to that mark, up to that level, what level the person is desiring from you. There are many segments, right, in which only you are perfect speaker, you can get a good job. Many students, they have completed the BTech, MTech, right, MBA, but still they are not getting a proper job because company is saying कि nowadays mostly customers they are coming and they talk in English. If you cannot handle them, अगर आप उन्हें handle नहीं कर पाएंगे तो how can you convince, या how can you convince those customers? उनको कस्टमर को कन्विंस कैसे कर पाओगे आप? तो भैया गांठ बांध लो इस बात की कि यस आई वांट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश एट एनी कॉस्ट. किसी कीमत पर मुझे अच्छी करनी है. और इफ यू कैन स्पीक बेटर इंग्लिश, जस्ट आई एम नॉट सेइंग कि यू कैन चेंज योर स्टाइल. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चेंजिंग द स्टाइल, बट वी कैन स्पीक, यू कैन क्रिएट अ फ्लो इन योर सेल्फ कि वाई विच you can speak, you can say what you have in your heart and what you have in your mind. That's very, very important point, right? And in teaching line, if you are going in teaching line, mostly they are saying कि we need convent educated student teachers, yani those who have done study in convent school. Means they understand कि only those people who have taken the study from the convent schools they can speak English, but that is not right. Anybody can speak English if he has done proper practice of speaking English, right? तो जिंदगी में अगर हमें सफलता चाहिए तो 101% learn more and more and try to mainly do the practice. If you are doing the practice, you can learn anything, whatever you want to learn in your life, and you can get the glittering and shining career. Okay, so remember this. Thank you very much.